नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। तो चलिए झारखंड की आज की बड़ी और मुख्य खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। महिलाओं के खाते में क्यों नहीं पहुंच रही मैया सम्मान योजना की राशि, अधिकारियों ने बताई वजह। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि जिन लाभुकों के खाते में गई है वो काफी हर्षित है। कई महिलाओं के खाते में होली के पूर्व 7500 रुपए आए हैं, किंतु बरही में अभी भी करीब 40% महिलाएं इस योजना के लाभ से वंचित है। प्रखंड के 6223 मैया के मामले जाँच के दायरे में है, जिनके खाते में अभी तक राशि नहीं पहुँची या लाभ से वंचित है। ऐसी महिलाओं की भीड़ बरही प्रखंड कार्यालय बैंकों में दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है, जिनके खाते में राशि नहीं पहुंची। वे जानकारी लेने को आतुर है कि आखिर उनके खाते में राशि अभी तक क्यों नहीं आई। उनके आवेदन या बैंक खाते में कहीं कोई त्रुटि तो नहीं, या अगर सब कुछ ठीक है तो फिर कब तक राशि प्राप्त होगी। खासकर होली के बाद प्रखंड कार्यालय में महिलाओं की लंबी कतार लग रही है। कई कठिनाई का सामना करते हुए दूर दराज के ग्रामीण इलाकों से महिलाएं मुख्यालय व बैंक पहुंच रही है। भीड़ के बीच मंगलवार व बुधवार को अधिकारी कर्मचारी भी परेशान दिखे। लाभुकों की सुविधा को देखते हुए भीड़ को नियंत्रण करने के लिए प्रखंड मुख्यालय में मंगलवार से अलग अलग 4 काउंटर भी बनाए गए। अधिकारियों के देखरेख में कंप्यूटर ऑपरेटर व कर्मचारी योगदान दे रहे हैं। उसके बाद भी लाभुकों का कतार शाम तक कम नहीं हो रही। कर्मचारियों के अनुसार ज्यादातर बैंक खातों से आधार कार्ड लिंक नहीं रहने के मामले सामने आ रहे हैं। कुछ का ऑनलाइन खाता नंबर, बैंक कोड व आधार कार्ड नंबर डालने में गड़बड़ी हुई है, जिसमें आवेदन देकर सुधार कराने को कहा जा रहा है। वही जिन महिलाओं का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है, उन्हें कराने की सलाह दी जा रही है। बहरहाल कई मैया भूखे प्यासे प्रखंड कार्यालय व बैंक का चक्कर काटते नजर आई। झारखंड में आज हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश, आकाश से बिजली गिरने की संभावना, ओलावृष्टि के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे चलेगी हवा। झारखंड में आज भी मौसम का मिजाज बदला रहेगा। पहले सुबह बोकारो, गिरिडीह, जामताड़ा जैसे जिले में घने बादल छाए, हवा की रफ्तार तेज रही, कुछ जगह पर हल्की बारिश हुई। मौसम के मिजाज के इस बदलाव से गर्मी से थोड़ी राहत मिली। मौसम के बदला मिजाज आज राज्य के दक्षिणी तथा मध्य भाग में लगभग दिन भर देखने को मिल सकता है, जहां हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। इस दौरान आकाश से बिजली गिरने तथा ओलावृष्टि का पूर्वानुमान किया गया है। बताया गया है कि इस दौरान हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर से 50 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के पूर्वानुमान रिपोर्ट के मुताबिक आज को मौसम का मिजाज तल्ख रहने वाला है। पूर्वी सीबू, पश्चिमी सीबू, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावा के साथ साथ रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ में कहीं की ओलावृष्टि, मेघ गर्जन होगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के साथ आकाश से बिजली गिरने की संभावना है। इस दिन पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ तथा साहेबगंज जिले के कुछ हिस्से में मेघ गरजने और वज्रपात की संभावना व्यक्त की गई है। इसी तरह 22 मार्च को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। ओलावृष्टि, मेघ गरजने और आकाश से बिजली गिरने की संभावना है। इस दायरे में और राज्य के दक्षिणी, मध्य और निकटवर्ती उत्तर पूर्वी भाग के 9 जिले आएंगे। इस दिन के लिए मौसम केंद्र रांची ने अलग अलग जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं राज्य के पूर्वी भाग में 23 मार्च को तेज हवा चलने और वज्रपात की संभावना जताई गई है। इस दिन लगभग पूरे झारखंड में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। हालांकि इस दिन के लिए मौसम केंद्र ने रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बीजेपी विधायक ने की एक गलती और आग बबूला हो गए स्पीकर, दे डाली चेतावनी। झारखंड विधानसभा में शून्यकाल के दौरान पांकी के भाजपा विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने आसन पर पक्षपात का आरोप लगाया। विरोध में सूचना से संबंधित कागज फाड़ दिया। आसन पर विपक्ष को समय नहीं देने का आरोप लगाया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो नाराज हो गए। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा, अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, आसन को कमजोर नहीं समझे। दरअसल विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता शून्यकाल के दौरान अपना प्रश्न पढ़ रहे थे। पढ़ते वक्त वे कुछ देर रुक गए। 2-3 सेकंड इंतजार करने के बाद स्पीकर ने कहा कि आपके प्रश्न को पढ़ा हुआ मान लिया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने इसी दौरान टुंडी के झामुमो विधायक मथुरा महतो को अपनी सूचना पढ़ने के लिए बोला, जिसके बाद वे खड़े भी हो गए। इस पर मेहता नाराज हो आसन पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि वे क्यों रात में 12 बजे शून्यकाल के लिए प्रश्न डालते हैं और यहाँ आकर बैठते हैं, जब पढ़ने के लिए वक्त ही नहीं दिया जाता। इसके बाद अपनी सूचना को फाड़ दिया। मंत्री इरफान अंसारी की केंद्र को चेतावनी, आंखें ना दिखाए नहीं तो दिल्ली का बोरिया बिस्तर कर देंगे बंद। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भाजपा और केंद्र सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में बैठे उनके नेता हमें आंखें ना दिखाए, वरना हम दिल्ली का बोरिया बिस्तर बंद कर देंगे। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि हमारी भी दिल्ली और भाजपा पर पैनी नजर है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा द्वारा दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झारखंड में भ्रष्टाचार और घुसपैठ का
सवाल उठाए जाने पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी काफी नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि हम अपने 5 साल के कार्यकाल और उपलब्धियों का लेखा जोखा तैयार कर रहे हैं। दिल्ली में बैठे भाजपा नेता हमें दोष न दे। उन्होंने कहा कि भाजपा एक आदिवासी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य में चल रही सरकार को पचा नहीं पा रही, इसीलिए दिल्ली में बैठे उसके नेता बेबुनियाद बयानबाजी कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि दिल्ली हमारे कोयले और लोहे से चलती है, जिस दिन हमने आंखें दिखाई दिल्ली बंद हो जाएगी। इरफान अंसारी ने कहा कि अगर भाजपा दिल्ली से बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झारखंड पर आरोप लगाएगी तो हम पूरे भरोसे के साथ कह रहे हैं कि हम दिल्ली का बोरिया बिस्तर समेट देंगे, बिजली गुल कर देंगे। इरफान अंसारी ने कहा कि खनिज संपदा को बंद करके हम ये मैसेज देंगे कि हमें आंखें दिखाना बंद करो। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से साइबर ठगी की कोशिश, जांच में जुटी क्राइम ब्रांच। प्रोफाइल बदलकर वीआईपी और आम लोगों के साथ साइबर अपराधी लगातार ठगी का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें सफल भी हो रहे हैं। लेकिन इस बार तो साइबर अपराधियों ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के नाम पर उनके बेटे और कुछ करीबियों से ठगी का प्रयास कर डाला। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार से साइबर ठगी का प्रयास किया गया है। मामले को लेकर रवि कुमार के द्वारा रांची के साइबर थाना में शिकायत दर्ज करवाई गई है, जिसमें मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के द्वारा यह बताया गया है कि साइबर ठगों ने उनकी तस्वीर व्हाट्सएप के डीपी में लगाकर उनके कुछ परिचितों को मैसेज भेजा और उनसे विभिन्न तरह के कारण बताकर 50-50 हजार रुपए मांगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कुछ परिचितों ने उनसे संपर्क कर इसकी जानकारी दी, तब उन्हें यह पता चला कि उनकी डीपी लगाकर साइबर अपराधी उनके करीबियों से ठगी का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने रांची के साइबर थाना में कंप्लेंट दर्ज करवाई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की कंप्लेंट के बाद साइबर क्राइम ब्रांच मामले की जाँच कर रही है। अब तक जो जानकारी मिली है, जिस नंबर से ठगी का प्रयास किया गया वो श्रीलंका का नंबर है। हालांकि साइबर अपराधी कई तरह के ऐप का प्रयोग कर विदेशी नंबरों को दर्शाते हैं। फिलहाल साइबर क्राइम ब्रांच पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि उनके बेटे सहित कई नजदीकी लोगों को उनके डीपी लगे व्हाट्सएप से मैसेज कर पैसे की मांग की गई थी। मामले की जानकारी जब उनके परिचितों के द्वारा दी, उन्होंने साइबर पुलिस से संपर्क किया। के रवि कुमार के द्वारा साइबर अपराधियों के द्वारा भेजे गए मैसेज का स्क्रीनशॉट भी साइबर थाना को उपलब्ध करवाया गया है। झारखंड में 31 मार्च तक राशन कार्ड धारी करा सकेंगे ई-केवाईसी। झारखंड में राशन कार्ड धारी 31 मार्च तक राशन कार्ड का ई-केवाईसी करवा सकेंगे। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पीला और गुलाबी राशन कार्ड का ई-केवाईसी शुरू होने जा रहा है। राशन कार्ड धारियों की सहूलियत और 100% ई-केवाईसी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य में ई-केवाईसी सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। इसमें कहा गया है कि राज्य के सभी जिलों में 21 से 27 मार्च तक ई-केवाईसी सप्ताह आयोजित होगा। इसके तहत जन वितरण प्रणाली के दुकानदार कार्ड धारियों के घर जाकर ई-केवाईसी करवाएंगे। इस संबंध में कहा गया है कि अगर कार्ड धारक का मोबाइल नंबर सत्यापित नहीं है तो इसकी जानकारी प्रशासन को देनी होगी। अधिकारी ने कहा, आधार सीड नहीं होने की स्थिति में ई-केवाईसी के दौरान ही आधार सीडिंग का भी काम किया जाएगा। राशन कार्ड धारकों को सरकार की ओर से मुफ्त में अनाज दिया जाता है। झारखंड सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जिसका लाभ लेने के लिए राशन कार्ड का होना अनिवार्य कर दिया गया है। हेमंत सोरेन सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना भी ऐसी ही योजना है। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना के तहत सरकार 18 से 50 साल तक की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देती है। साहिबगंज में सिलेंडर ब्लास्ट से 7 झोपड़ियों में लगी आग, लाखों का नुकसान, एक महिला झुलसी, चाय दुकान से भड़की आग। साहिबगंज में नगर थाना क्षेत्र स्थित सूर्या नर्सिंग होम के सामने गुरुवार तड़के भीषण आग लग गई। इस घटना में 7 झोपड़ियां जलकर राख हो गई, लाखों का सामान और आभूषण खाक हो गए। आग में झुलसे एक वृद्ध महिला का सूर्या नर्सिंग होम में इलाज चल रहा है। घटना के वक्त सभी लोग गहरी नींद में थे। गणेश शर्मा की चाय दुकान में अचानक आग भड़क उठी। आग तेजी से फैली और सिलेंडर तक पहुंच गई। सिलेंडर में धमाका हुआ। तेज धमाके से लोगों की नींद खुली और अफरा तफरी मच गई। इसी बीच आग ने 7 झोपड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। पीड़ितों के अनुसार 2 घंटे तक आग जलती रही। इस दौरान 2 सिलेंडर और एक बैटरी में भी धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि सिलेंडर का ऊपरी हिस्सा करीब 100 मीटर दूर जा गिरा। लोगों ने सूर्या नर्सिंग होम के पानी से आग बुझाने की कोशिश की। अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई। दमकल वाहन मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आगजनी में पुतुल देवी की चाय दुकान जलकर राख हो गई। गुड़िया देवी और उनके पति गणेश शर्मा की चाय दुकान, घर का सारा सामान और 45,000 रुपए नगद जल गए।